नमस्कार मित्रों, आज की प्रभु चर्चा में जो हम एक अनमोल रत्न लेकर उपस्थित हैं, बाबा जी का रहमो करम। मेरी आदत थी कि मेरा घोड़ा सरपट दौड़ता चला जा रहा हो तो मैं उसे खड़ा किए बगैर उसकी गर्दन के बाल पकड़ कूदकर उसकी पीठ पर सवार हो जाता था। एक दिन नौकर ने मेरी अनुपस्थिति में मुझे बताए बिना घोड़े के बाल काट डाले। मुझे इसका कोई ख्याल ना था। मैंने घोड़े की गर्दन पर हाथ बढ़ाया तो हाथ फिसल गया, मैं नीचे गिर गया और मेरी टांग टूट गई। दर्द तो हुआ सो हुआ, सबसे बड़ी तकलीफ थी कि चोट के कारण टट्टी पेशाब भी बंद हो गया। डॉक्टर तो मेरी ज़िंदगी से भी निराश हो गए। एक मुसलमान ओवरसियर जो मेरे ज़िले का था, उसे इस दुर्घटना का पता चला तो वह मेरे पास आया और कहने लगा, हम एक ही ज़िले के हैं, अतः आप मुझे घर का ही आदमी समझिए, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मैंने कहा, यहाँ से 8 मील दूर मेरे बच्चों का स्कूल है और वे वहाँ स्कूल के बोर्डिंग में रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि उन्हें इस दुर्घटना की खबर पहुँचे। हाँ, मैं इतनी दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि आप बाबा जयमल सिंह जी महाराज को तार दे दें। उसने तार दे दी। बाबा जी को तार मिला तो कहने लगे, अच्छा, सतगुरु दयाल की यही मर्जी है तो वे उसे ले जाएं। नाम तो उसे मिल ही गया, लेकिन बीबी रुक्को ने बाबा जी से मेरी सिफारिश की। बाबा जी का यह नियम था, जब भी कोई खास बात होती तो वे भजन पर बैठ जाते और फिर अंतर में जो सूचना मिलती भजन के बाद उसे प्रकट कर देते थे। वे शाम को 8 बजे या शायद इससे पहले जैसे ही उन्हें तार मिली भजन पर बैठ गए। सुबह 3 बजे करीब आसन से उठे और बीबी रुक्को को आवाज़ दी, खाना ले आऊं? बीबी रुक्को ने पूछा, बाबा जी ने शाम को खाना नहीं खाया था। बाबा जी ने कहा, नहीं, खाना नहीं चाहिए। तुमने बाबू सावन सिंह के बारे में पूछा था? बाबू सावन सिंह को बता दो कि वह अभी नहीं जा रहा, पर कर्म बड़े भारी थे, उसे 5 वर्ष तक का दुख भोगना था, लेकिन अब वह 5 महीनों में ही कर्मों का भुगतान कर देंगे। अभी हम उसके पास नहीं जाएंगे। जब वह अस्पताल से बाहर आएगा उस वक्त हम उसे मिलेंगे। अलबत्ता तुम उसे तार का जवाब दे। तो जैसे ही बाबा जी की तार मेरे पास पहुंची, मेरी तबीयत तेजी से सुधरने लगी। संत दया करते हैं, जताते नहीं। उपरोक्त दुर्घटना के कारण मुझे आर्थिक चिंता का भी सामना करना पड़ा। मेरा सब डिवीज़न अलाउंस, सवारी अलाउंस और आधी तनख्वाह भी कट गई। चीफ इंजीनियर साहब मुझ पर बड़े मेहरबान थे। उन्होंने कहा, अगर आप डंडी में बैठकर दफ्तर चले आया करें तो मैं आपको ड्यूटी पर हाजिर समझूंगा, लेकिन मैं अभी डरता था कि टांग कमज़ोर है, गिरकर दोबारा चोट ना खा जाऊं। चुनाचे चीफ इंजीनियर साहब ने मेरी 1 महीने की छुट्टी मंजूर कर दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि महीने भर में मैं काम पर जाने के लायक हो सकूंगा। इससे पहले बाबा जी मुझे मिल चुके थे और बता चुके थे कि तुम 1 महीने के बाद ड्यूटी पर हाजिर हो जाओगे, लेकिन मेरे लिए इस बात का यकीन करना मुश्किल था। आखिर महीना पूरा हुआ तो बाबा जी की चिट्ठी मुझे मिली, जिसमें लिखा था, हम लोग इस दुनिया में अपने काम के लिए नहीं आए, हम यहाँ महाराज जी हुजूर स्वामी जी के महाराज के हुक्म पर आए हैं। वे चाहें हमसे काम ले सकते हैं। संतों की सामर्थ्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ गुरु चाहे तो पत्थरों से भी काम ले सकता है। बाबा जी की मुझ पर अपार दया थी। मैं जब उनके चरणों में जाता तो वे अपने कमरे में मुझे जगह देते थे। एक बार मैं दोपहर के 12 बजे व्यास स्टेशन पर गाड़ी से उतरा। गर्मियों का मौसम, कड़कड़ाती धूप पड़ रही थी। मैं थोड़ी देर पेड़ की छांव में बैठ गया। तभी मुझे ख्याल आया कि मैं तो बाबा जी के दर्शनों के लिए आया हूँ और यहाँ आराम कर रहा हूँ। लैला की तलाश में मजनू ने न धूप देखी न आंधी, वह तो फिर जिस्मानी प्रेम था, यह तो रूह की लगन है। यह ख्याल आते ही मैं पैदल डेरे की ओर चल पड़ा। उधर डेरे में बाबा जी महाराज, जो कर्मी बहुत मानते थे, अपने कमरे से बाहर निकल आए और खुले सहन में दोपहर की तेज धूप में टहलना शुरू कर दिया। बीबी रुक्को ने बहुतेरा मना किया, धूप में ना फिरो, कमरे में आराम करो, लेकिन बाबा जी ना माने। जब डेरे में पहुंचा उससे थोड़ी देर पहले बाबा जी अंदर कमरे में चले गए थे। बीबी रुक्को ने मुझे आते देखा तो कहने लगी, अब मैं समझी बाबा जी क्यों बाहर धूप में फिर रहे थे। उन्होंने धूप की बहुत सी तपस अपने शरीर में जज्ब कर ली थी ताकि मैं रास्ते में धूप से झुलस न जाऊं। बाबा जी की इन चमत्कारी बातों का जिक्र 100 वर्ष तक किया जाए तो भी पूरी तरह बयान नहीं हो सकता।